जो आप इतने बड़े बड़े अमाउंट देख रहे हैं, ये काम क्या करते हैं? ये हमारे इंजीनियर्स को जॉब देते हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ये हमारे लिए कैंपस बनाते हैं। लेकिन स्वदेशी अब केवल खादी तक विकसित नहीं है। अब स्वदेशी का मतलब है देसी तकनीक, देसी एप्स और देसी आईटी फर्म्स को चुनना। क्यों? क्योंकि जो भी हम खर्चा करते हैं बाहर की कंपनी में, वो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक टाइप का वोट होता है, जो हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप 10,000 का फोन खरीदते हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप एक टाइप का वोट दे रहे होते हैं, जो कोई ना कोई इकोनॉमी को, किसी ना किसी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। चलिए आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं देसी बनाम विदेशी तकनीक का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम स्वदेशी को छोड़कर एक विदेशी कंपनी, चाहे वो फोन के मामले में हो, चाहे वो ऐप के मामले में हो, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, उसको चुनते हैं अपनी स्वदेशी के ऊपर, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले कुछ भारतीय कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, कौन सी टॉप कंपनीज हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन रहा 12,760 करोड़, ये एक क्वार्टर का था इसी साल का। वहीं इंफोसिस का रहा 6,921 करोड़। एचसीएल की बात करें तो उसने नेट इनकम जनरेट करी है 15,702 करोड़ और जियो 7,110 करोड़ प्रॉफिट। ये केवल 3 महीने का डेटा है। तो अब ये जो आप इतने बड़े बड़े अमाउंट देख रहे हैं, ये काम क्या करते हैं? ये हमारे इंजीनियर्स को जॉब देते हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ये हमारे लिए कैंपस बनाते हैं। तो ये सारा पैसा एक तरह का सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है, ताकि हमारे देश के लिए ही वो यूज हो सके, हमारे देश का ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सके। वहीं अब कुछ विदेशी कंपनियों की बात कर लेते हैं। विदेशी कंपनियों में सबसे टॉप की रहती है एप्पल, गूगल, मेटा, सैमसंग। अब इन सबकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो एप्पल इंडिया का प्रॉफिट मार्जिन है 2,746 करोड़, वही गूगल का है 1,425 करोड़, मेटा का है 62.36 बिलियन डॉलर्स और अपना सैमसंग का है 8,188.7 करोड़। अब ये सारा जो प्रॉफिट होता है, इसमें कहीं ना कहीं योगदान बहुत ही बड़े अमाउंट में हम भारतवासियों का रहता है। क्यों? क्योंकि एप्पल का कोई नया फोन आया तब उसको खरीदना तो कंपलसरी हो जाता है, वरना हम भाई ट्रेंड से या हमें फोमो ना होने लगे। तो ये एक मानसिकता है इंडियन की। गूगल और मेटा पे ऐड चलाना तो कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना तो कहीं हमें ऑडियंस मिल ही नहीं सकती। कभी सोचा है कि इस कंपनीज में जो हम पैसा लगाते हैं, वही पैसा अगर हम अपनी कंपनीज पे लगाए तो कितना देश विकसित हो सकता है। स्वदेशी तकनीक, अब बात जब भी शब्द स्वदेशी सुनते हैं, सबसे पहला हमें ख्याल आता है खादी का। लेकिन स्वदेशी अब केवल खादी तक विकसित नहीं है। अब स्वदेशी का मतलब है देसी तकनीक, देसी एप्स और देसी आईटी फर्म्स को चुनना। क्यों? क्योंकि आगे चल के यही हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, यही हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, उसको हम बहुत सोच समझ के खर्चा करें। क्यों? क्योंकि जो भी हम खर्चा करते हैं बाहर की कंपनी में, वो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक टाइप का वोट होता है, जो हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं। देसी तकनीक का समर्थन करें। क्यों? क्योंकि ये भारत का भविष्य बनाएगा। ठीक है, जब भी हम स्वदेशी आइटम को चुनते हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, गवर्नमेंट को उसी से टैक्स मिलता है, जो हमारी एट द एंड काम आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि विदेशी तकनीक के ऊपर हम स्वदेशी को माने। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली साइड की ओर। अब अंत में हमने जाना कि विदेशी फर्म्स चुनने का क्या फायदा है और स्वदेशी फर्म चुनने का क्या फायदा है। अब एंड में आपके लिए एक सवाल है, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो किसकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग कर रहा है? तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ये जरूर सोचिएगा, क्या वो पैसा भारत में रहता है या बाहर जाता है। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए ब्लू एरा के साथ। विदेशी भगाएं और स्वदेशी को अपनाएं। जय हिंद।